हेलो एवरीवन, दिस इज ममता सामरिया खंडेलवाल एंड यू आर वाचिंग एमएसके केमिस्ट्री। तो पिछले वीडियोस में हमने एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, लाइम वाटर, क्विक लाइम, स्लैग्ड लाइम, इन सबको डिस्कस किया था। और आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि है सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन इक्वेशंस का एग्जाम्पलर का क्वेश्चन नंबर 44। ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इस पर वीडियो बनाया है। तो यहाँ पे आपको टू कंटेनर्स गिवन है, वन इज कॉपर पॉट एंड अनदर इज एल्यूमिनियम कंटेनर। इसमें आपको चॉइस दी गई है कि 4 सॉल्यूशंस हैं, डाइल्यूट HCl, जिंक क्लोराइड सॉल्यूशन, वाटर एंड डाइल्यूट HNO3। इनमें से किन कंटेनर में हम इसको स्टोर कर सकते हैं और किस में नहीं, और ये सब हम सीखेंगे अभी लॉजिक के साथ। तो पहले बात करते हैं हम कॉपर कंटेनर की। अब सबसे पहले हमें इस रिएक्टिविटी सीरीज को समझना होगा, क्योंकि यही वो की है जहाँ से हमें इन सॉल्यूशंस को स्टोर कर सकते हैं या नहीं उसका जवाब मिलेगा। तो यहाँ पे आप नोटिस करेंगे ये हाइड्रोजन है, ठीक है। इस हाइड्रोजन से ऊपर वाले जितने भी मेटल है, यानी कि लेड, आयरन, जिंक, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, इन मेटल्स के कंटेनर में हम डाइल्यूट HCl या फिर डाइल्यूट H2SO4 को स्टोर नहीं कर सकते, क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं। और ये मेटल्स रिएक्टिविटी सीरीज हमें ये बताती है कि H के ऊपर जितने भी मेटल्स हैं वो सब डाइल्यूट HCl और डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्शन करते हैं और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करते हैं, ठीक है। अब कॉपर कंटेनर के केस में देखिए, ये जो हाइड्रोजन से नीचे यानी कि कॉपर, मर्क्यूरी तो लिक्विड होता है तो इसकी तो हम बात करेंगे नहीं, और सिल्वर और गोल्ड, Au मतलब गोल्ड, इनके कंटेनर में हम, यानी कि कॉपर, सिल्वर और गोल्ड के कंटेनर में हम डाइल्यूट HCl और डाइल्यूट H2SO4 को स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि ये लेस रिएक्टिव मेटल हैं और ये मेटल एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। तो इस रिएक्टिविटी सीरीज से हमें ये जवाब मिला कि कॉपर, क्योंकि हाइड्रोजन के नीचे उसका पोजीशन है, तो यहाँ पे कॉपर कंटेनर में हम डाइल्यूट HCl को स्टोर कर सकते हैं। अगला सॉल्यूशन है जिंक क्लोराइड का सॉल्यूशन। तो ऑब्वियस सी बात है कि जिंक क्लोराइड सॉल्यूशन का मतलब है कि इसमें क्या, कौन से आयंस प्रेजेंट है, Zn2+ आयन। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर Zn+2 आयंस को आप कॉपर कंटेनर में रखते हैं तो क्या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए हमें हाई रिएक्टिव मेटल चाहिए होता है, जो कि लेस रिएक्टिव मेटल के आयंस को मेटल फॉर्म में डिस्प्लेस कर सकता है। अब यहाँ पे तो क्योंकि कॉपर लेस रिएक्टिव मेटल है एज कंपेयर टू जिंक, जिंक का पोजीशन अप है, कॉपर का पोजीशन लो है। ये देखिए, जिंक इज मोर रिएक्टिव मेटल देन कॉपर। तो Zn2+ आयंस को कॉपर मेटल डिस्प्लेस नहीं कर सकता। वहीं अगर Cu+2 आयंस होते हैं तो उसको जिंक डिस्प्लेस कर सकता है, ठीक है, कॉपर एटम्स के फॉर्म में। तो इसका मतलब Zn+2n यानी कि जिंक क्लोराइड सॉल्यूशन को अगर आप कॉपर कंटेनर में स्टोर करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होगी और हम जिंक क्लोराइड सॉल्यूशन को कॉपर कंटेनर में रख सकते हैं। अब बात करते हैं हम वाटर की। तो वाटर को तो हम घर में अपने कॉपर पॉट में स्टोर करते ही हैं। तो ये तो हमारे डे टू डे लाइफ का ऑब्जर्वेशन है कि कॉपर वाटर से रिएक्ट नहीं करता है और वी कैन स्टोर वाटर इन कॉपर कंटेनर। नेक्स्ट इज नाइट्रिक एसिड। तो नाइट्रिक एसिड को हम स्टोर नहीं कर सकते, क्योंकि कॉपर की जब डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्शन होती है तो कॉपर नाइट्रेट और नाइट्रिक ऑक्साइड यानी कि NO बनता है, इसलिए हम डाइल्यूट HNO3 को कॉपर कंटेनर में स्टोर नहीं कर सकते। तो ये तो हो गई कॉपर कंटेनर की बात। अब हम बात करते हैं एल्यूमिनियम कंटेनर की। देखो बच्चों, सारे क्वेश्चंस के जवाब आपको इस रिएक्टिविटी सीरीज में मिलेंगे। ये रिएक्टिविटी सीरीज हमें मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसका जवाब देती है, इसके हर क्वेश्चन का जवाब देती है। इसके अलावा कौन सा मेटल डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट करेगा या डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा,
इसका जवाब भी हमें इसी रिएक्टिविटी सीरीज से मिलता है। तो बात करते हैं अब एल्यूमिनियम कंटेनर की। तो एल्यूमिनियम की पोजीशन देखिए हाइड्रोजन से अप है, ठीक है। तो हाइड्रोजन से अप है एल्यूमिनियम की पोजीशन, यानी कि एल्यूमिनियम मोर रिएक्टिव मेटल है और ये डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट करेगा और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेगा। इसलिए हम डाइल्यूट HCl को एल्यूमिनियम के कंटेनर में नहीं रख सकते और इसकी रिएक्शन होती है कुछ इस तरह से। एल्यूमिनियम क्लोराइड बनेगा ट्वाइस AlCl3 प्लस थ्राइस H2। तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, इसलिए हम डाइल्यूट HCl को एल्यूमिनियम कंटेनर में स्टोर नहीं कर सकते। फिर बात करते हैं हम एल्यूमिनियम की कंटेनर में क्या हम ZnCl2 को स्टोर कर सकते हैं। तो देखिए जिंक से ज़्यादा रिएक्टिव एल्यूमिनियम मेटल है, तो ऑब्वियसली Zn2 प्लस आयंस को एल्यूमिनियम डिस्प्लेस कर देगा किस में, जिंक में, और खुद आ जाएगा Al+3 फॉर्म में। तो इसीलिए हम जिंक क्लोराइड को भी एल्यूमिनियम कंटेनर में स्टोर नहीं कर सकते और इसकी रिएक्शन को अगर हम डिटेल में लिखें तो इट विल बी ट्वाइस Al प्लस थ्राइस ZnCl2 और यहाँ पे बनेगा जिंक डिस्प्लेस हो जाएगा और साथ में बनेगा ट्वाइस AlCl3, ठीक है। अब बाकी के दो सॉल्यूशंस की भी बात कर लेते हैं। एल्यूमिनियम के कंटेनर में क्या हम वाटर को रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं, क्योंकि एल्यूमिनियम कोल्ड और हॉट वाटर दोनों के साथ रिएक्ट नहीं करता है। लेकिन यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है कि एल्यूमिनियम स्टीम ऑफ वाटर यानी कि H2O गैस से रिएक्ट करता है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता है। तो कंटेनर में हम एल्यूमिनियम कंटेनर में हॉट और कोल्ड वाटर रख सकते हैं, लेकिन वाटर की स्टीम को नहीं रख सकते, क्योंकि उसकी रिएक्शन कुछ इस तरीके से होती है ट्वाइस Al प्लस थ्राइस H2O और यहाँ पे ये क्या है गैशियस स्टेट में, और बनेगा Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। अब बात करते हैं डाइल्यूट HNO3 की। तो क्या होता है डाइल्यूट HNO3 को जब आप एल्यूमिनियम कंटेनर में रखेंगे तो एल्यूमिनियम और डाइल्यूट HNO3 आपस में रिएक्ट करके ऑक्साइड बनाएंगे Al2O3 और इसका नेचर पैसिव होता है, यानी कि रिएक्शन नहीं करता है। यानी कि इस कंटेनर के अंदर क्या होगा, एक कोटिंग हो जाएगा किसका, Al2O3 का। अब ये Al2O3 बैरियर का काम करेगा और ये डाइल्यूट HNO3 और एल्यूमिनियम का फर्दर रिएक्शन को रोक देगा। इसीलिए हम डाइल्यूट HNO3 को एल्यूमिनियम कंटेनर में स्टोर कर सकते हैं। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक करें हमारे वीडियोस को, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग MSK केमिस्ट्री।